पूजा पाठ में किन नियमों का पालन करना चाहिए? क्या हमें पहले ये नियम अपनाना है या आरती के बाद नियम अपनाना है? दीप प्रज्वलन के पहले या दीप प्रज्वलन के बाद, फूल चढ़ाने के मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में प्रश्न आता है, मेरे दिमाग में भी आता है और हमेशा आया है, सभी के दिमाग में आता है। हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसा ज़रूर आता है। तो होता क्या है, ऐसा समझिएगा कि एक बार मुझसे मैंने एक कथा पढ़ी थी और मुझसे एक सज्जन ने जब पूछा कि सर हमें इसके पहले इन नियम का पालन करना चाहिए या इसके बाद में इन नियमों का पालन करना चाहिए, तो मैंने उन्हें बस एक ही कथा सुनाई थी जो मैंने पढ़ रखी थी, लेकिन उसके बावजूद आपके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रश्न आते रहते। तो सभी के लिए ये कथा अंतिम उद्देश्य होगी कि किस प्रकार से आपको नियमों का पालन करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। हालांकि पंचोपकार की कई प्रकार की विधियां हो सकती हैं, है ना। इसके अलावा हमारे यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा रही है जिसमें जो गुरु आदेश देते हैं हम उसी का पालन करते हैं। तो एक गांव था, उस गांव में एक साधु सन्यासी बाबा थे जिनका नाम विश्व में विख्यात था। मतलब लोग जगह जगह से उनके पास में मदद मांगने जाते थे और जो जैसी समस्या में होता था उन्हें सुनाता था और वो उसकी वैसी हर संभव मदद कर देते थे और उसका उद्धार हो जाता था। इस बात की जानकारी एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मठ था, उस मठ के जो पीठाधीश थे उनको लगा। आपको पता है मठों में जो पीठाधीश होते हैं उनके यहाँ पर नियम परंपराएं चलती हैं। तो उन्होंने इच्छा जताई कि हमें उनसे मिलने जाना है। तो वो जहाज के जरिए उनके पास में एक टापू पर उनसे मिलने जाते हैं जहाँ पर वो निवास करते थे। जब उनसे जाते हैं, पूछते हैं कि आपको भगवान के दर्शन हुए हैं, आपको भगवान का साक्षात्कार हुआ है, हमें ऐसे पता लगा है, और आप जो भी समस्या लेकर आपके पास कोई आता है आप उसकी समस्या का समाधान तत्काल कर देते हैं। आप कौन से ऐसे नियमों का पालन करते हैं, हमें भी बता दीजिए। उन्होंने कहा, गुरुदेव हम किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं, हम तो बस भक्ति करते हैं, हमें तो कोई नियम आते ही नहीं। तो बोले नहीं, आपको भी नियमों का पालन करना चाहिए। बोले ठीक है, आप बताइए, जैसा आप बताएंगे हम उन नियमों का पालन करेंगे। उन्होंने लगभग 12-15 नियम उनको बता दिए और इसके बाद में वो जिस जहाज से आए थे समुद्र रास्ते से वो जाने लग गए। जब वो जहाज में चढ़ते हैं तो अचानक साधु के मन में प्रश्न आता है कि इन्होंने जो नियम बताए थे, नियम नंबर 3 कौन सा है। वो जाके उनसे पूछते हैं कि साहब जो आपने 3 नंबर का नियम बताया था वो मुझे भूल रहा है, फिर से बता दीजिए। वो बताने लगते हैं, फिर वो आके सोचने लगते हैं और इतने में जहाज चली जाती है। जहाज आधे दूर पे पहुंचती समुद्र पे, उनको याद आता है कि ये नियम 3 में ही रहेगा अथवा 4 में था, या 4 में है या 3 में है। तो वो दौड़ते हुए समुद्र के रास्ते वहीं पहुंच जाते हैं जहाज के पास में और कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा एक समस्या है कि ये 3 में था अथवा 4 में था, और चौथा 3 में था। मतलब जो क्रम है कैसा था, 3 वाला 4 की जगह था या 4 वाला 3 नियम की जगह था। तो सबसे पहले तो वो उनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं महाराज मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप किसी भी नियम में बंध नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर केवल भक्ति है और भाव है, नियमों से बांधना आपको उचित नहीं होगा। तो बात केवल इतनी है कि आपके अंदर भाव होनी चाहिए, भक्ति अपने आप आ जाएगी, नियम अपने आप